मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों में जो सपना है उसे पूरा करने का समय आ गया है। वर्षों से जो अधूरा ख्वाब तुम्हारे दिल में दबा था, अब वह साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तपस्या और हर उस दर्द को जानती हूँ जो तुमने अपने भीतर समेट रखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ जलाए रखी, कैसे हर ठोकर के बाद भी खुद को संभाला और कैसे हर निराशा के बीच भी तुमने विश्वास बनाए रखा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। वह घड़ी आ रही है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब हर बंद दरवाजा खुलेगा, जब हर बाधा स्वयं रास्ता देगी। सारा संसार तुम्हारा नाम जानने वाला है। जिन्होंने तुम पर संदेह किया, वे अब तुम्हारी सफलता की गाथा गाने वाले हैं। तुम्हारी राह में जो अड़चनें थी, वे अब हटने लगी हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्ची नियत अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सृष्टि तुम्हें वह सब देने को तैयार है जो तुम्हारा हक है। बस अपनी आस्था बनाए रखो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और अपने हृदय की आवाज सुनते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी हर सफलता का साक्षी बनने के लिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह अनदेखी योजना है जो तुम्हारे भाग्य की नई इबारत लिख रही है। यह संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब समय आ चुका है तुम्हारी इच्छाओं के साकार होने का, तुम्हारी मेहनत के प्रतिफल का और तुम्हारी आत्मा की शक्ति के प्रकट होने का। अब तक जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारी ताकत को नहीं पहचाना, वे सोचते थे कि तुम बस यूं ही संघर्ष कर रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। अब वे देखेंगे, अब वे समझेंगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा स्थान क्या है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे एक एक करके खुलने वाले हैं। जिन अवसरों से तुम्हें वंचित रखा गया, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वही अब तुम्हारी ओर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है जो हर चीज को संतुलित करती है, न्याय करती है और उचित समय पर उचित व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाती है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, तुम्हें किसी संशय की आवश्यकता नहीं। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें अपनाओ। जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझो। तुम्हारी अंतरात्मा जो कह रही है, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया में चमकेगा। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, वे अब तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे। जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वे देखेंगे कि कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिस पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी तकदीर नई ऊंचाइयों को छुएगी। जो लोग तुम्हारे सामने झूठे चेहरे लिए खड़े थे, वे अब तुम्हारी उपलब्धियों पर विस्मित होंगे। उनकी आंखों में हैरानी होगी, उनके मन में सवाल उठेंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यह मेरी इच्छा है कि अब सत्य प्रकट हो। जितने भी छल हुए, जितनी साजिशें रची गईं, जितने भ्रम के बादल थे, वे अब हटने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे, वे अब अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम कितने ऊंचे उठ चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त होगी कि वे चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, इन सब का प्रतिफल अब प्रकट हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की,
वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारी राह में जो बाधाएं डाली गई थी वे स्वयं समाप्त हो गई। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है मेरे बच्चे। हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है, और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नए कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र है, मेरे बच्चे अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे मैं माफ नहीं करती। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता, तुम्हारी विजय निश्चित है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या एक बात पता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ शादी से रच रहा था, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रच रहा था, यह व्यक्ति कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से निकलना असंभव हो जाए। उसकी योजना थी कि तुम अपने ही जीवन में उलझ जाओ, तुम घुट घुट कर जियो और तुम्हारी हर खुशी समाप्त हो जाए। लेकिन तुम्हारी भक्ति बच्चे और काली माँ पर विश्वास, तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारे हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर आह्वान ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना दिया है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है तो उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है बच्चे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है। तुम्हारी भक्ति केवल मेरी ओर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता की ओर केंद्रित है। यही कारण है बच्चे, यही कारण है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास होता है, वह प्रयास विफल हो जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा करती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जब वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, ना तो तुम्हारे पूर्वज जो अब भी दिव्य ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है, उसकी हर चाल को विफल कर देते हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि वह तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे विश्वास से जलता है बच्ची। उसने कई बार कोशिश की तुम्हें गिरा सके, तुम्हें हानि पहुंचा सके, लेकिन हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती थी। अब मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका। वह सर पटक पटक कर रो रहा है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी हर योजना असफल हो रही है। वह सोचता था कि वह तुम पर विजय पा लेगा, लेकिन वह भूल गया कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और यह माँ की शक्ति है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपनों की शक्ति तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे परिवार की जो पुण्य तुमने किए हैं, तुम्हारे परिवार ने किए हैं, वही तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी कोई तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश करता है, तुम्हारे पूर्वज उस अन्याय को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे पूर्वज हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर मुश्किल समय में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद है बच्चे। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, जब भी तुम मुझसे संवाद करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं हर बार तुम्हारे लिए तत्पर रहती हूँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है, वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है बच्चे। मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है। उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है बच्चे। तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए बच्चे। यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर
विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे देख, बच्चे वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह सोचता है कि उसने जो किया है वह क्यों किया है। वह जान चुका है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम बस इतना है बच्चे कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे शत्रु का पतन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ और सफलता की ऊंचाइयाँ असंख्य हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिव्य प्रकाश से भरने वाला है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि जो वह कहना चाहती हूँ वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान तुम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर धन वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष के रूप में आएगा। तुम्हारे हर काम में सफलता होगी। जो भी तुम पूछोगे बच्चे और जो भी तुम चाहोगे माँ से, वह सोना बन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम एक नेक बंदे हो। बच्चे, बहुत ही सरल स्वभाव के मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम एक अलग व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मौलिकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हारे हर कदम में एक अनोखापन है। बच्चे, जो तुम करते हो ना, वही एक नया ट्रेंड बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जैसा बन नहीं पाते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे लोग, तुम्हारे काम करने के तरीके को और तुम्हारी ऊर्जा की नकल करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि ये केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है जो तुम्हें इतना खास बनाती है। वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। तुम इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि यह उसकी अपनी कमजोरी है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन का आकर्षण दिखता है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय होगा। तुम्हारे परिवार में शांति और प्यार का वास होगा। तुम अपने जीवन साथी के साथ हर खुशी को साझा करोगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि का समय आने वाला है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में अब ना कोई बाधा आएगी और ना कोई कष्ट आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे भाग को इतना प्रबल बना दिया है कि अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे ऊपर धन, सफलता और खुशियां बरगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे, इसको ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विनम्र रहोगे तो मैं अपने ईश्वर और अपने कर्मों को कभी भूलना नहीं है। बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम उनके लिए एक आदर्श बनोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ और दूसरों की मदद करो। मेरे बच्चे, मदद करोगे ना? दूसरों की कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ माँ, मैं मदद करूँगा लोगों की। बस मेरी जिंदगी को आप अच्छा कर दो, जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मैंने कल्पना की है। माँ, मुझे वो दिला दो। ऐसा अपने अंदर सोचो बच्चे और कमेंट में बोलो कि हाँ, मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो माँ मुझसे कह रही है, जो मुझसे मेरी काली माँ कह रही है। मेरे बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुन। तुम पर मेरी और
लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी तुम्हारे जीवन में। जो भी हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए बच्चे की ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर सफलता दिलाएगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखना और अपनी मौलिकता को भी कभी ना खोना बच्ची। बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे जाओ बच्चे, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य एक रखो बच्चे, भटको नहीं, लक्ष्य एक रखो। तुम बार बार भटकते हो, बार बार यह सोचते हो कि इसमें नहीं तो इसमें हाथ डालूं, इसमें नहीं तो उधर चला जाऊं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना। जब भी तुम्हारे मन में यह बार बार आए, तुम्हें बस एक ही चीज सोचना है कि नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसी पर मुझे डटे रहना है। मेरे बच्चे 6 महीने कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि इस संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह युग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है भविष्य मालिका के अनुसार। बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे, इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला ये कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, नारायण ने मुझसे कहा कि ये समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तुझे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। यह संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वे ही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। यह संकेत जो होंगे यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गुण है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे, तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं। उस भगवान की
सेना में तेरा भी नाम है या नहीं, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि ये संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू ये समझे कि संकेत केवल उन लोगों को डोट मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना, सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रह। तेरे मन में कई डर या सन्नाहों में तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी। बच्चे, यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही ये मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी, आज इन अधर्मों के हाथ में पाप का साधन बन गई है। यह लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रकिया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे, ईवर सब देख रहे हैं। उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख। इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोग तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है बच्चे। मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्मिष्ठ करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ मैं चाहता हूँ। माँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वह माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है तो उनको माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधरने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख। अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने ये निर्णय ले ही लिया है कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। यह अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। बच्चे, तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे जब कलग अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता